हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये स्पेशली 88 पोर्टल को लेकर के बनाया जा रहा है। ओके, और ये वीडियो अगर आपकी फीड में आ रही है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ डिवाइन साइन कि इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके नेम इनिशियल को लेकर के बनाया जा रहा है। 3 पाइल में डिवाइड किए गए हैं। आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग उस पाइल को चूज़ करिए और ये देखिए कि क्या डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल सरप्राइज़ कर देगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो घटित होने वाली हैं आफ्टर 88 पोर्टल। यस फ्रेंड, सो मैंने ये महसूस किया ना कि ये जो 88 पोर्टल है, सबसे पहली बात तो ये मैनिफेस्टेशन की बहुत बड़ी डोर है। ओके, अगर आप इस ड्यूरिंग यू नो कि अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो, सोचते हो, लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ ना कि अगर आप कैंडल कैंडल के साथ मैनिफेस्टेशन करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बहुत करीब होगा, वो डिज़ायर आपके फुलफ़िल होने के बहुत करीब होगा। ओके, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लग रहा है ना कि डिज़ायर मेरी फुलफ़िल नहीं हुई है, मैंने इससे पहले भी मैनिफेस्ट किया था। डेफिनेटली आपने कुछ न कुछ उसमें ऐसी इंटेंशन डाली होगी जिसकी वजह से वो आपके ड्रीम्स ट्रू नहीं हो पाए, या फिर आपकी डिज़ायर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, आपकी मैनिफेस्टेशन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहां तक पहुंचनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो चाहते हो, जो लाइफ चाहते हो या फिर जो जॉब चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए। कैंडल के साथ आप करिए कि मैं उस लाइफ को जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मैं उस पोजीशन पर हूँ, ये आपको सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जब अपनी डिज़ायर को किसी पेपर पर लिखिए और उसे जब अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करिए, कैंडल पूरा बर्न हो जाता है, देन उसको बर्न करके आप यूनिवर्स में स्प्रेड करते हो, तो उस वक्त यूनिवर्स को आपको सिग्नल देना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ माई डिज़ायर एंड माई ड्रीम्स कम्स ट्रू वेरी सून। ओके, आप ये सिग्नल दीजिए यूनिवर्स को, जिससे कि जो डिज़ायर आपने लिखा है, जो मैनिफेस्ट किया है कैंडल के साथ, वो कहते हैं ना कि एक कनेक्शन बनाए यूनिवर्स के साथ, उसका एक कनेक्शन बने फ्रेंड। ओके, मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत से चेंजेस होने वाले हैं, जो मैं यहाँ पर इंट्यूशन के थ्रू अभी आपको बता रही हूँ। मैं कार्ड्स भी देखूँगी एंड सो लेट्स सी यहाँ पर कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेम इनिशियल से मैं देखने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पाइल को देखूँगी और यहाँ पर ABCDEFGHI। ओके, ये है फर्स्ट पाइल। और अगर आपका नेम इस लेटर से स्टार्ट होता है ना, तो ये पाइल आपके लिए है। आप चाहिए तो पूरी रीडिंग भी देखिए जैसा कि मैंने कहा आपसे, एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये देखूँगी कि पाइल नंबर 1 आपके लिए एनर्जी क्या निकल करके आती है। इट मीन्स, अच्छा, ये जो रीडिंग है, ओके, ये 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, आप तक पहुंचती है। डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है, सो प्लीज़ वॉच इट। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, अगर आपका उनमें डीप फेथ है, तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि यूनिवर्स इन रीडिंग से आपको क्यों जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स किसी माध्यम से ही करते हैं। ओके, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, दैट्स वाई आप इस रीडिंग तक आए हो और यहाँ पर सुन रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं और इस रीडिंग को आप
देख रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी लेटिंग गो की आई है। सी, सबसे बड़ी बात है लेटिंग गो। ये आप देखिए आपकी एनर्जी। ओके, ये लेटिंग गो ओवरऑल एनर्जी आपसे क्या कह रही है? इट मीन्स यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ हैं आपके लाइफ में जिसे अब आपको जाने देना है। यस फ्रेंड, ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी सिचुएशन होगी, बहुत से थॉट होंगे जो अब आपको जाने देना है, जिसे आपने बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। आप नहीं चाहते थे। हो सकता है कि आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो सकता है कि कोई रीज़न हो। ओके, इमोशनली नहीं तो कोई रीज़न हो, लेकिन आप उस चीज़ से बहुत कनेक्टेड थे, उस सिचुएशन से, उस व्यक्ति से। नो, यहाँ पर लेटिंग गो हर एक एंगल से मैं आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। एंड सी, सेकंड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। अगर आप कुछ लेटिंग गो करते हैं तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तय है। यानी कि ये 8-8 पोर्टल आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करेगा फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करना होगा। कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में यूं ही आपसे कनेक्टेड हैं, जिनकी आपके लाइफ में उतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो। ओके, आप मेरा इशारा समझते होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो ओवरऑल एनर्जी पाइल नंबर 1 स्पेशली फॉर यू ये निकल के आई है कि अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को, या फिर कोई ऐसे थॉट है जिसमें आपने अपने आप को बिल्कुल बांध करके रखा हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। एंड हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आए, लेकिन आप उससे थोड़ा अफ्रेड हो रहे हो कि मैं अपने इस प्रेजेंट जॉब को क्विट करूं या नहीं करूं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस अनवांटेड सिचुएशन या फिर जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो, आप समझ सकते होंगे कि कौन सी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती होल्ड करके रखा है। अगर आप उसे जाने देते हो तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, ये यहाँ पर तय है फ्रेंड्स। द फूल का कार्ड आकर के यहाँ पर ये बात बता रहा है। ओके, एनर्जी बहुत खूबसूरत निकल करके आई है और मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि अब टैरो क्या कहता है आपके लिए। लेट्स सी यहाँ पर टैरो क्या आपके लिए कार्ड्स देता है। पाइल नंबर 1, लेट्स सी क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं। ये 8-8 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस ले करके आता है। डेफिनेटली ये तो मैंने देख लिया कि कुछ ना कुछ है जो आपको बांधे हुए है, कोई ऐसा रिलेशन। ये रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि प्यार का ही हो, स्पाउस का ही हो, लवर का ही हो। ये कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है जो आपको पीछे रहने पे मजबूर कर रहा है फ्रेंड्स। यस, ये रिलेशन ऐसा हो सकता है, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है कि जो आपको पीछे रहने पे मजबूर कर रहा है, यानी कि एनी हाउ आपको एक्शन लेने से रोका जा रहा है। ये रिलेशन ऐसा हो सकता है, हर बात पे आपको रोका टोका जाता होगा, कुछ ऐसी बातें कह दी जाती होंगी जिससे आप एक्शन लेना भी चाहते होंगे तो नहीं ले पाते होंगे। तो पॉइंट इसे नोट करिएगा थोड़ा कि ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जहाँ से आप अपने आप को बिल्कुल बंधे से पाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो। ऐसा ऐसा कोई सिचुएशन है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी बातें जो आपको कोई ऐसी सोच फ्रेंड जो आपको बांध करके रखी हुई है, जहां आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आप एक्शन लेते हो तो वहां से न्यू बिगनिंग। यस फ्रेंड, कार्ड्स आर सेइंग न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये आपने ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात, लेट्स सी कार्ड्स देखिए। कार्ड्स यहाँ ये बता रहे हैं कि आपने बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है। मैंने कहा ना कि आप अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, या फिर आपने ऐसा भी सोचा होगा कि मेरा डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हुआ, आपने उसके लिए बहुत वेट किया है, बहुत परिश्रम करके भी वेट किया है आपने, आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं।
ये 8-8 पोर्टल एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में ले आने वाला है। ओके ओके। नंबर 5 का कार्ड है एंड यहाँ पर बहुत केओस में देख पा रही हूँ कि आपको ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत फाइट करना पड़ा है। एम आई राइट? बताइएगा आप मुझे कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पाइल नंबर 1 आपको बहुत फाइट करना पड़ा है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आए भी हैं, क्रिएट भी किए गए हैं जो बिल्कुल आप नहीं चाहते थे। ये किसी के भी द्वारा हो सकता है। सबसे पहले ये कुछ लोगों के भी द्वारा हो सकता है जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाओ। ये एक पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट ये है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहे थे कि क्या आप गिव अप कर दे रहे हो, क्या आपने जो ड्रीम देखा है, जो आपकी डिज़ायर है, क्या आप उस पर स्टे हो, क्या आप आगे बढ़ना सच में चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो। इसलिए भी आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे सिचुएशन आए होंगे जहाँ पर ओवरऑल आपने ये सोचा होगा कि बस अब गिव अप करना है, लेकिन कैसे भी करके आपने इंतज़ार किया अपनी मेहनत से। जो भी आपने मेहनत किया आपने उसके फल का बेसब्री से इंतज़ार भी किया, और जो भी सिचुएशन आए चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, आपने उसका पूरी तरह से पूरे सब्र के साथ इंतज़ार भी किया। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ऐसे लोग यहाँ पर मैं आपकी कुछ मानसिक स्थिति भी देख पा रही हूँ जिसमें आप ये सोचते हो कि अगर लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूँ कैसे। लोग तो ये मुझे कंसिडर कराते हैं या फिर करते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, फिर मैं आगे बढ़ूँ कैसे। ऐसी कुछ बातें हैं आपके दिमाग में, मैं ये भी देख पा रही हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, खुद के लिए खड़ा होना होगा। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक कोई चेंजेस कैसे आएंगे फ्रेंड्स। अगर सबसे पहला ही मैंने ओवरऑल एनर्जी जब देखी तो यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आया और उसके जस्ट बाद द फूल का कार्ड आना जो एक न्यू बिगनिंग को शो करता है। ये आपके करियर में भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, एंड किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये समय है एक्शन लेने का, अपने बारे में सोचो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। ओके, ये 8-8 पोर्टल कहीं ना कहीं आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो मैनिफेस्ट किया है वो आपकी लाइफ में अब अपना रोल प्ले करने वाला है। सो बी रेडी, मैं क्लियर आपको बता दे रही हूँ। ओके, यहाँ से मैं कुछ कार्ड लूँगी एंड देखना चाहूँगी कि क्या आपके लिए मैसेज है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, ये कार्ड्स बता रहा है ना लोग आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद के लिए हेल्प करना होगा। ये कार्ड्स क्लियर बता रहा है। और जब आप खुद के लिए हेल्प करोगे यू नो तब आप वो चेंज देख पाओगे, क्योंकि फिर वो ब्लॉसम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जरूर है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे और आपकी जो मेहनत है वो ब्लॉसम करेगी। यस, यहाँ पे ये मैसेज निकल करके आ रहा है। रुकती हुई गाड़ी चलने वाली है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। आपकी रुकी हुई गाड़ी चलने वाली है आफ्टर दिस 8-8 पोर्टल। ओके, ओके, लेट्स सी और क्या है मैसेज। एस ऑफ कप्स, सो मैंने कहा ना रुकी हुई गाड़ी चलने वाली है और एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया एंड यू कैन सी हियर पर्ल।
अब आपके जीवन में वो मैजिक होगा, अनएक्सपेक्टेड। जैसे ये सेल खुलने पर ये पर्ल दिखा और बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये रहेगा कि नहीं, बट दिस इज़ हियर, ओके, ये यहाँ है। और ये पर्ल बता रहा है कि आपके जीवन में बिल्कुल ऐसे ही नेचुरली चेंज होने वाले हैं। जो भी आपने हार्ड वर्क किए हैं वो एज ए गिफ्ट आपको यूनिवर्स के द्वारा रिटर्न किए जा रहे हैं आफ्टर दिस 8-8 पोर्टल, ओके। बहुत बिग चेंज है, बहुत एप्रिशिएशन है, प्यार है आपकी तरफ, सब आ रहा है, ओके। सो इस कार्ड को क्लेम करिएगा फ्रेंड्स। ये एस ऑफ कप्स जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डिवाइन गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, ओके। और ये पर्ल जो आप देख पा रहे हैं ना, मुझे ये पर्ल डिवाइनली ब्लेस्ड है, जो आपकी तरफ आ रहा है एज ए ब्लेसिंग्स, आपकी मेहनत का फल, और वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड रूप में। जो आप सोचे नहीं होंगे वैसा आपको मिलने वाला है। सरप्राइज हो जाएंगे आप, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये सेल खुला और ये पर्ल देख करके सरप्राइज हो गया कोई, बिल्कुल वैसे ही आप सरप्राइज होने वाले हैं इस पर्ल को, यानी कि इस डिवाइन ब्लेसिंग्स को देख करके, ओके। सो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप ओल्ड पैटर्न को छोड़िए, उस सेल को उतारिए और आपकी न्यू बिगनिंग तय है, ब्लेसिंग्स आनी तय है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है विथ लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स एंड डिवाइनली सरप्राइज, डिवाइन सरप्राइज, ओके। मैं यहाँ करियर में भी देखूंगी कि डेफिनेटली आपकी तरफ डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है, आई कैन सेंस हियर। लेकिन करियर में क्या है सिग्नल यूनिवर्स की तरफ से? हीलिंग, हीलिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे योर फाइनेंस आर हीलिंग क्विकली। मैंने कहा योर फाइनेंसेस बहुत जल्द हील होने वाले हैं। एंड कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट। क्या बात है, मैंने इस कार्ड के पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया, और शायद ये कार्ड आकर के इस बात को बिल्कुल इस कॉन्ग्रेचुलेशन को क्लेम कर रहा है कि आप बहुत जल्द अपने फाइनेंस को चेंज होते देखने वाले हैं। अगर आपने किसी भी तरह से ये मैनिफेस्ट किया था कि आपको अच्छी लाइफ मिल जाए, आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए, या फिर अच्छा घर, अच्छा पार्टनर, वो सारे कार्ड्स यहाँ आ रहे हैं, मैं सब देख पा रही हूँ। और इनको पाने के लिए आपने जितनी भी मेहनत की है, इनको पाने के लिए आपने जितनी फाइट की है, वो सब वर्थ इट है। सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। पाइल नंबर 1, हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, आपकी फाइनेंसिस को हील किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। एक सरप्राइज गिफ्ट, एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है आफ्टर दिस 8-8 पोर्टल। तो मैनिफेस्ट करिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए अपने करियर के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, एंड यू हैव गेन्ड द एनर्जी दैट यू नीड। बहुत बड़ी बात है, आपके अंदर अब वो एनर्जी है जिसकी आपको आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे थे। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बात गाइडेंस की अगर आती है तो मैं आपसे ये बात क्लियर बता दूं, आपको इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा ओल्ड पैटर्न, ऐसे कौन से लोग, ऐसी कौन सी थॉट है जो आपको पीछे रखना चाहती है, पीछे रखती है, आपको एक्शन नहीं लेने देती, अपने बारे में सोचने नहीं देती। उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही, मैं क्लियर आपको बता दे रही हूँ, जैसे ही आपने उस रूट कॉज को फाइंड कर लिया, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तय है होना। कार्ड्स टोटली ये बता रहे हैं। और ये न्यू बिगनिंग आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ, आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ बिग न्यूज़ फॉर यू, ओके। एंड फ्रेंड, मैं यहाँ पर माता रानी से आपके लिए इस न्यू, यानी कि इस 8-8 पोर्टल के लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ। यानी कि जो भी कार्ड्स निकले हैं, जो रीडिंग आई, ओके, वो तो ठीक है, लेकिन हम
माँ के सानिध्य में रहें, और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती है। मैं ये देखना चाहूँगी कि माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। पाइल नंबर 1, ओके, क्या है आपके लिए माता रानी का गाइडेंस, क्या आपको माँ गाइडेंस देना चाहती हैं, ये मैं देखना चाहती हूँ। ये 8-8 पोर्टल, ये जो ओपन हो रहा है लॉयन गेट पोर्टल, इसके बाद ड्यूरिंग 1 ईयर माँ इस 1 ईयर के लिए आपको क्या मैसेज दे रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। लेट्स सी। सर्व अदर्स एंड आई विल सर्व योर सोल। सी, यहाँ पर माँ कह रही हैं, माँ अन्नपूर्णा, सबसे पहली बात कि माँ अन्नपूर्णा की पायल नंबर 1 आप पर विशेष कृपा रहेगी। अन्न धन का भंडार तो आपके कभी खाली नहीं होगा। ये मैसेज यहाँ पर क्लियर निकल के चला आया। और माँ यहाँ कह रही हैं, द गॉडेस हु नरिश द यूनिवर्स ब्लेस दोज हु फीड एंड हेल्प अदर फिजिकली एंड इमोशनली। यस फ्रेंड, यहाँ पर आपको माँ ये कह रही हैं कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है। लेटिंग गो का कार्ड आया। आपको उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करना है जो आप नोटिस करो कि आप कहाँ से रुक रहे हो। ये रीडिंग इसीलिए आप तक पहुँची है, यही बताने के लिए पहुँची है, वो आपको फाइंड करना है अपनी लाइफ में, ओके। और माँ यहाँ कह रही हैं कि तुमने बहुत किया है और ऑफकोर्स आगे भी करोगे, क्योंकि ये माँ आपकी आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है ना। और माँ आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर के ये बता रही हैं कि जितना ही आप दूसरे का दूसरे को फुलफिल करोगे, दूसरे को हीलिंग दोगे, दूसरे को नर्चर करोगे, उतना ही मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाती रहूँगी। मैंने कहा ना, माँ की छत्र छाया में है आप। और रीडिंग तो हो गई पाइल नंबर 1 आपकी, एंड माँ का गाइडेंस, बहुत बड़ा गाइडेंस निकल करके यहाँ आया। और ये गाइडेंस ये निकल के आया कि फीड 1 हंग्री सोल एंड डोनेट फूड इन माँ नेम एवरी वीक, एवरी मंथ, वट एवर यू वॉन्ट। अपने दिल से, अपनी आत्मा से आप जब कभी भी समझिए, आप किसी की हेल्प करिए, किसी की फिजिकली हेल्प करिए, किसी की इमोशनली, किसी को कोई टूटा हुआ है तो उसके मन को इतना सहारा दे दीजिए कि उसके दिल से आपके लिए दुआ निकल करके आए। और वो दुआ, वो प्यार, आपका वो हेल्प इंटरेस्ट के साथ माँ ये बता रही हैं कि मैं दूंगी तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स। और डेफिनेटली यहाँ पर ब्लेसिंग्स का कार्ड भी आया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि आपने इतना किया और वो मेरे तरफ वापस नहीं आया, मेरा आउटकम कहाँ है, मैंने जो मेहनत किया था वो कहाँ है, सो डोंट वरी एट ऑल। आपकी तरफ आपका किया हुआ चीज़, आपका किया हुआ मेहनत, आपने जो इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जितना भी आपने अपने लिए या फिर दूसरे के लिए किया है, माँ कह रही है कि मैं सूद समेत तुम्हें वापस करूँगी। लेकिन इस राह पर चलना आपको बंद नहीं करना है। सबसे बड़ी गाइडेंस माँ की ये निकल करके आई है। इस रीडिंग को क्लेम करिएगा पाइल नंबर 1, एंड आई होप कि आपके लाइफ में ये रीडिंग फलित हो, आपके लाइफ में वो नई शुरुआत हो, ओके। कमेंट ज़रूर करिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। और यस, आपका प्यार और आपका सपोर्ट बना रहे। इसके साथ ही मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग करने जा रही हूँ, ओके। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। यस फ्रेंड, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपका नेम इनिशियल है JKLMNOPQR, ओके, तो ये आपके लिए रीडिंग है। यहाँ पर मैं 8-8 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले हैं, क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपको क्या स्पेशली बताना चाह रहे हैं। अगर आपने इस रीडिंग को टैप किया है, डेफिनेटली यूनिवर्स का कोई बड़ा प्लान है। ये 8-8 पोर्टल आपके लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मैं देख पा रही हूँ, कुछ होने वाला है, ठीक है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, उसका क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, यहाँ पर मैं ये देखने वाली हूँ। सो अगर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आप चाहो तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। सो चलिए यहाँ पे देखती हूँ मैं कि सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या है
पाइल नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स। ओके, ये 8 पोर्टल, ओह माय गॉड, नो नथिंगनेस, सुपर्ब। तो लिखिए, आपको अपने भाग्य का निर्माण करने का मौका यूनिवर्स स्वयं दे रहे हैं। ये 8 पोर्टल, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ बिग चेंज मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में जो आपने डिज़ायर, यानी कि जो आपने मैनिफेस्ट किया था कभी और आपके दिमाग में ये चल रहा था क्या वो मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अभी से तुम फ्री हो, कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली है। सो यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, आप लिखिए। और पाइल नंबर 2, बहुत लकी हो आप। ऐसा बहुत कम होता है कि यूनिवर्स आपको आपके भाग्य की डोर पकड़ाए, और ये वही कार्ड है। अब आपको लिखना है अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपनी इंटेंशन से आपको लिखना है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या मांगते हो। ये 8 पोर्टल, यानी कि इसके बाद की जो लाइफ है इन 1 ईयर, यू विल सी वॉट एवर यू आर राइटिंग। ओके, जो कुछ आप लिख रहे हैं आप वही देखेंगे। सो यहाँ पर मैं ये भी आपसे कह दूँ कि बहुत ही काम माइंड से, सोच समझ करके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स और उनकी छाया में रह करके ही आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये वो कार्ड है फ्रेंड्स जहाँ आप ईश्वर को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। यूनिवर्स ने ये कार्ड दे करके पाइल नंबर 2 आपके हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। वो अब आपसे कह रहे हैं जो तुम करोगे वही तुम पाओगे। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। कि 1 ईयर आपके लिए, ये 8 पोर्टल के बाद का 1 ईयर आपके लिए वही होगा, वही आईना होगा जो आप देखना चाहते हो। सो दिस इज़ मिरर फॉर यू, पाइल नंबर 2। और ये बहुत बड़ी साइन है, बहुत बड़ी साइन है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ने क्लियर ये बताया इस कार्ड के ज़रिए आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए कि आप खुद एक डायरेक्टर हो यहाँ पर, आप खुद एक राइटर हो यहाँ पर। आपकी सोच, आपका कर्म, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। इसीलिए यूनिवर्स ने कहा है कि दिस इज़ योर टर्न, दिस इज़ योर टर्न। सो बहुत सोच समझ करके यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि टेम्पटेशन आपके दिमाग पर छा जाए, तो उसे हमेशा काबू रखिएगा। एक गाइडेंस निकल के आ रही है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ थ्रू माई इंट्यूशन। ओके, लेट्स सी यहाँ पर टैरो आपके लिए क्या कहता है। चलिए, ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पर मैंने देख ली, टैरो आपसे क्या कहना चाहता है ये भी देखा जाए। क्या है मैसेज, क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिखने का मौका दिया जा रहा है आपको। और यहाँ पर दूसरी बात भी मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बात बता रहा है ना कि यूनिवर्स ने आपके हाथों में वो ताकत दी है। 8 पोर्टल के बाद आपको मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ ना कि आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, अपने लिए बोल लिए आवाज़ उठा रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर ना दूसरे के लिए भी मसीहा बन रहे हैं। यस, आपकी डेस्टिनी कुछ बड़ा चेंज करने वाली है आपकी लाइफ में। आपकी डेस्टिनी, आपने ये देखा नो नथिंगनेस का कार्ड, यहाँ पर आपको अपने लिए भी बोलना है और उन लोगों के लिए भी बोलना है जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना यूनिवर्स मसीहा बना करके आपको वहाँ भेजेंगे। और आप वही सिलेक्टेड व्यक्ति हैं जहाँ से आपका लाइफ चेंजिंग एक बहुत इवेंट्स हैपन होगा। इवेंट्स ही बोलूँ मैं,
इसलिए क्योंकि कुछ नया, कुछ सरप्राइजिंग आपकी लाइफ में होने वाला है एंड यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। ओके, आप अपने मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, क्योंकि जैसा आपका एक्शन होगा, जैसी आपकी सोच होगी, आपको वही रिफ्लेक्शन, वही रिएक्शन यूनिवर्स से मिलेगा। और अगर यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपको उस पद पे बैठाएंगे जहाँ से आपको और लोगों के लिए भी न्याय, जस्टिस करने का मौका मिलेगा। सो मे बी पाइल नंबर 2 आप में से कोई बहुत बड़े पोजीशन पे भी मैं बैठते हुए देख पा रही हूँ। सडन चेंज मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, मौका दिया जा रहा है स्पेशली यूनिवर्स के द्वारा। तो इस चीज़ को बहुत डीपली समझने की कोशिश करिएगा। आपको सोर्स दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। इस सोर्स को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, रूडली या फिर जस्टिस, लोगों के लिए जस्टिस करना है या अपने स्वार्थ के लिए आपको इसे यूज़ करना है। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि ये मैसेज मैं आपको क्या दे रही हूँ, तो दिस मैसेज विल बी लाइफ चेंजिंग मैसेज फॉर यू, स्पेशली आफ्टर 8/8 पोर्टल। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको वो मौका दे रहे हैं जिसके लिए आप कभी बैठ के सोच रहे थे। ओके, लेट्स सी और क्या यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ रहा है। क्या बात है, किंग ऑफ वैंस। ओह माय गॉड, मतलब करियर में कुछ बड़ा करना है आपको, ये क्लियर दिख रहा है। आपके अंदर वो काबिलियत है और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नाउ इट्स योर टर्न, सो ओपन योर माइंड। सोच क्या रहे हैं, आपके माइंड में जितने भी प्रोजेक्ट है ना, जितना भी आप सोचते हो, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। उसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ सोचो और एक प्रॉपर प्लान बनाइए। करियर में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ये 1 साल आपको एक यूनिवर्स का मौका दिया जा रहा है। किंग ऑफ वैंस ये बता रहा है, मैंने कहा ना, इसमें से बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी हायर पोजीशन पर जाने वाले हैं एंड आपको वो मौका दिया जाएगा और वहाँ आपका टेस्ट होगा कि आप क्या फैसला लेते हो, लोगों के लिए भी अपने लिए भी। कि आप स्वार्थ में आके सिर्फ अपने लिए सोचते हो या फिर उस पोजीशन पे बैठने के बाद आप लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, जस्टिस करते हैं, या सेल्फ डिफेंस के लिए उस सॉर्ट्स का यूज़ करते हैं। यस, ओनली सेल्फ डिफेंस, यानी कि खुद के बचाव के लिए, खुद को कुछ देना है, खुद के लिए कुछ पाना है, सिर्फ इसके लिए। या फिर आई थिंक दिस इज जस्टिस टाइम। यूनिवर्स वांट टू सी यू। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कैसे जस्टिस करते हो ना, अब वो ये देखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। पाइल नंबर 2। सो बी रेडी। कार्ड्स भी बता रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंस, वाओ, नाइट ऑफ वैंस, पैशनेट, काफ़ी अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड मुझे दिख रहे हैं आप। और यहाँ पर किंग ऑफ वैंस का कार्ड भी आया, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड भी आया। क्लियर है कि अगर आपने सोच लिया, रुकने वाले तो नहीं हैं आप। करियर में तो कुछ बड़ा करने वाले हैं आप। अगर आपने सिचुएशन का, अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। मैंने सबसे पहले कहा था कि आपके कर्म, आपके इंटेंशन आपके भाग्य का निर्माण करेंगे इस बार, और ये मौका आपको यूनिवर्स ने ही दिया है। ओके, तो अगर आपने सही तरीके से डिसीजन लेना, सोचना, ये सब अगर आपने सीख लिया और आपने करके दिखा दिया, तो फिर आप कहना फिर वापस आकर के कि ये रीडिंग आपको क्या बता करके गई। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर की ऊर्जा क्या है और आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद इसीलिए नो नथिंगनेस का कार्ड ये आया, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप करिए, आप अपने अंदर की सारी काबिलियत को बाहर निकालिए। ओके,
ये मौका आपको दिया जा रहा है। वेरी नाइस, क्या बात है। ओके। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स भी आएंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है, मैंने जैसे कि कहा कि टेस्टिंग पीरियड भी आपका चल रहा है। आपको पोजीशन, पैसा, सब चीज़ों से नवाजा जाएगा और वहाँ पर आपको चेक भी किया जाएगा। चेकिंग होगी आपकी, यूनिवर्स के द्वारा होगी। डोंट फॉरगेट दिस। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, मैं इन कार्ड्स के थ्रू देखना चाहूँगी। वेरी नाइस। पाइल नंबर 2, 2 कार्ड्स यहाँ आपके लिए आए हैं और वो हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, और ये कार्ड्स क्लियर ये बता रहे हैं, मैंने कहा ना 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। सनफ्लावर एक बंच में है, ऊपर एक हैंड है और नीचे बहुत से हैंड है, यानी कि यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग्स लेने के लिए बहुत लोग बेकरार हैं, बहुत लोग अवेटेड है, वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको दिया जा रहा है। ओके, आई थिंक लाइट चली गई है, सो डोंट बी पैनिक। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है यहाँ पर कि एप्रिशिएशन, ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपके ऑरा में ही वो मैजिक मैं देख पा रही हूँ। बहुत सी बातें आपके बारे में स्प्रेड होंगी। रूमर्स मैं नहीं कहूँगी यहाँ पर, मैं ये यहाँ पर कहूँगी कि आपके बारे में बहुत पॉजिटिवली बातें मैं देख पा रही हूँ कि लोग करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर आपको पाने की कामना काफ़ी लोग में होगी, बिकॉज यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स का है। तो डेफिनेटली आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, पाइल नंबर 2, आपको पाने की चाहत लोगों में होगी। यस, मैं ये यहाँ पर देख पा रही हूँ, काफ़ी लोग आपको पाना चाहेंगे, आपको अपना बनाना चाहेंगे, काफ़ी लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे। ओके, एंड ये जो है ना, ये प्यार भी हो सकता है, किसी का प्यार मैं आते हुए भी देख पा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है, जो आपके लिए रियल होगा, ट्रू फीलिंग्स लेकर के आपकी तरफ आएगा। ओके, ये यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो इस बार ये 8-8 पोर्टल, ओके, आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी जो भी कार्ड्स आए वो भी बहुत पावरफुल थे। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आप डिवाइनली ब्लेस्ड मुझे लग रहे हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी तरफ किसी का सच्चा प्यार, ये भी ऑफर आ सकता है। एंड हो सकता है कि ये प्यार जब आप क्लेम करो, उसे अपनाओ, एक्सेप्ट करो, तो वहाँ से आपको काफ़ी नेम, फेम, एप्रिशिएशन, आप पब्लिक आई में आओ, स्पॉटलाइट में आओ, इस तरह की एनर्जी मुझे ये कार्ड्स बता रही है। और ये जो भी व्यक्ति, या फिर ये आपके रिलेशन में भी हो सकता है कि आपको लव ऑफर करे, मेल फीमेल आप जो भी हैं उस अकॉर्डिंग आप इसे देखिएगा। एंड इसके साथ ही साथ ये प्यार आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, यानी कि कोई कमिटमेंट लेकर के आपकी तरफ, कोई डील लेकर के आपकी तरफ आ सकता है, जहाँ पर आपको इमोशनल हीलिंग भी मिलेगी। ओके, ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स। सो क्लेम करिए इस कार्ड को। पाइल नंबर 2 क्लियर है कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये रीडिंग आपको बहुत सी ऐसी बातें बता रही है जो आपको जानना ज़रूरी था, और जो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली चेंजेस आपके सामने होंगी, आपके लाइफ में होगी। ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स सी यहाँ पर माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके, माँ यहाँ पर क्या आपको गाइडेंस देती हैं इस 8-8 पोर्टल के बाद, जो ये 1 ईयर है आपका, इसमें ऐसी क्या बात है जो आपको फॉलो करना है, जो स्वयं माँ आपसे कहना चाहती हैं। डेफिनेटली मैं देखूंगी यहाँ पर। ओके,
ऑफर योर बर्डन टू मी, आई विल कैरी देम। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा गाइडेंस माँ आपको यहाँ पे कह रही हैं। बर्डन मत लीजिए किसी चीज़ का, और माँ यहाँ पर आपसे क्लियर कह रही है कि अपने बर्डन को मुझे दो, मैं उसे कैरी करूँगी, मैं तुम्हें पार लगाऊंगी। बहुत बड़ी बात है। पाइल नंबर 2, ब्लेसिंग्स है माँ की आपके ऊपर। मैंने कहा ना कि इस बार अगर आपको आपके भाग्य का निर्माण करने का मौका दिया जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यस, और माँ का ये मैसेज आना, ये गाइडेंस आना कि अपने सभी बर्डन को मुझे सौंप दो, आई विल कैरी देम, मैं उन्हें कैरी करूँगी, और अपने आप को आप फ्री कर दो। ओके, फ्री करो, और जिस कार्य पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर आपने सोच रखा है उस पे पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, उन पर छोड़िए। डेफिनेटली आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। दैट्स वाई ये मैसेज आया है। मैसेज है, सी एक्सेप्ट द पेन ऑफ हर डिवोटी विथ ग्रेस। अपने डिवोटी यानी कि अपने भक्तों की हर दर्द को बड़ी ही उत्सुकता और बड़े ही ग्रेस के साथ माँ स्वीकार करती हैं, और आपके दिल के, आपके जीवन के हर दर्द को माँ अब आपसे वापस ले रही हैं, और आपसे वो करने के लिए कहा जा रहा है जिसके लिए आपको बनाया गया है। एंड स्पेशली ये कार्ड आया है और यहाँ पर माँ ये बात आपसे कह रही हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि इस बार माँ आपके सारे दर्द को ले रही हैं। वो कह रही हैं कि यू आर फ्री नाउ, अपने सारे दर्द, अपने पेन को मुझे दे दो और आगे बढ़ो, अपने भाग्य का निर्माण करो। तो ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, पाइल नंबर 2, तो डोंट फॉरगेट टू शो योर ग्रैटिट्यूड इन कमेंट बॉक्स टू माता रानी। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर डेफिनेटली आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो और समझते हो कि यूनिवर्स या माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, तो यू विल सी मेजर चेंज इन योर लाइफ। तो अपने सभी बर्डन को पूरी भक्ति, पूरी निष्ठा के साथ माँ के चरणों में समर्पित करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है विथ योर कर्मा। आपके कर्म से ही आपके भाग्य का निर्माण होगा, जो यहाँ पर प्रूव हो चुका है, फ्रेंड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। ओके, अगर आपके दिल को छुआ है, अगर आप समझ पाए हैं कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 3, फ्रेंड्स, अगर आपकी नेम इनिशियल STUVWXYZ है तो ये पार्ट आपके लिए है रीडिंग का, और ये स्पेशली 8/8 पोर्टल के बाद का जो 1 ईयर है, मैं उसके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, क्या डिवाइन इंटरवेंशन है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, किस तरफ आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है ज़्यादा केयर करने के लिए, समझने के लिए और वहाँ पर एक्शन लेने के लिए। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस नेक्स्ट 1 ईयर में, यानी कि ये 8/8 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या मैसेज आपको देना चाहता है, ये आने वाला 1 ईयर आपको क्या बताना चाहता है, क्या ऐसी बात है जो आपको जानना ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी। पेशेंस, पाइल नंबर 3, सबसे बड़ी बात है, समय के साथ आपको पेशेंस रखना होगा। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है, एंड साथ ही साथ मैं ये देख रही हूँ कि ये पेशेंस आपका धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे धीरे। ये रेनबो कार्ड है। ओके, ये रेनबो कार्ड है, और ये बताता है कि आपका पेशेंस एक लेवल पे आ करके एक ऐसा चमत्कार बनेगा, एक ऐसा रिजल्ट आपको देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, एंड यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने जो भी पेशेंस किया है अभी तक, यानी कि अभी तक आपने जो भी पेशेंस किया है अपने लाइफ के जिस भी पार्ट में आपने किया है, अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशनल, जहाँ भी आपने जैसा भी किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके,
तो बहुत आपने पेशेंस रखा भी है और आगे अभी आपके पेशेंस का ही समय चल रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या एक कार्ड मैं देखना चाहूँगी। पाइल नंबर 3 सौरों का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत दुख देखे हैं आपने। एक टाइम पे आप सबसे ज़्यादा अलोन थे, सबसे ज़्यादा आपको अकेला छोड़ दिया गया था। लोग आपके फेवर में नहीं थे, आपकी बातें नहीं सुनते थे और उस वक्त आपको ये समझ में नहीं आता था कि करना क्या है। बट यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि हैव पेशेंस, अभी पेशेंस रखिए। बिकॉज ये जो 8-8 पोर्टल है, ओके, डेफिनेटली यहाँ पर कोई डोर ओपन हो रहा है। यू कैन सी द डोर हियर। इसके पीछे आप देखिए एक डोर ओपन हो रहा है जहाँ इसकी नज़र नहीं है, इस व्यक्ति की नज़र नहीं है, क्योंकि ये अपने दुख में डूबा हुआ है पूरी तरह से। ऐसे नहीं दिख रहा है कि पीछे जो डोर है वो हैप्पीनेस का डोर है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, यस डेफिनेटली आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। बिकॉज ये जो 1 ईयर है आपका पेशेंस ही आपको रिजल्ट ला के देगा। मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ। अगर आपको ये लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी आप कुछ कर करके कुछ गेन कर लोगे, नॉट पॉसिबल। आपके पेशेंस का यहाँ पर टेस्ट होगा। यस, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, ओके। और आपका पेशेंस डेफिनेटली आप बोलोगे कि क्या पेशेंस ही रखा जाए? नहीं नहीं नहीं, ये पेशेंस आपके जीवन में सातों रंग भरेंगे। यानी कि जितना पेशेंस आपने किया है उतना ही फल भी आपको मिलेगा। यू कैन सी हियर प्रेग्नेंट लेडी, ये एक बहुत बड़े फ्रूट की बात करता है। यानी कि ये जो दुख आपने देखा है, ये जो पेशेंस आपने रखा है, ये ऐसे ही नहीं जाने वाला। और आपको कहते हैं ना, मूल धन के साथ साथ सूद भी मिलेगा। यानी कि आपकी जो कैपिटल है वो आपको रिटर्न की जाएगी, बट विथ इंटरेस्ट। समझ में आ गया आपको? तो ये क्लियर है, बट हैव पेशेंस। पेशेंस आपका रंग लाएगा। रेनबो कार्ड यहाँ निकल के आया है पेशेंस के साथ, जो ये क्लियर बता रहा है कि जैसे जैसे आप अपने आप को संभालेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने दुख से। यानी कि जो भी अपने दिमाग में आपने ग्रीफ भर लिया है, जो ऐसे कुछ गिल्ट भर लिए हैं, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, आपने अपने मन में ले रखा है, उसे पाल रखा है, अपना एक पर्सपेक्टिव सेट कर लिया है आपने, वैसे वैसे आप निखरते जाओगे, ओके। और डेफिनेटली एक टाइम ये आएगा कि आपको आपके पेशेंस का बहुत मैजिकल रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। पाइल नंबर 3, सो आपने जो ग्रीफ, जो सौरो, जो दुख, या फिर दूसरे ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है, तो उस चीज़ को अपने दिल से निकालिए, उसे क्लीन करिए। क्लीन करने का टाइम है ये। जितना आप क्लीन करोगे अपने, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग में से पाइल नंबर 3 स्पेशली, आई एम टॉकिंग अबाउट पाइल नंबर 3, कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कुछ बोला है तो आपको लगता है कि वो मेरे पर्सनालिटी का भाग है, मतलब मेरी पर्सनालिटी से वो सूट करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। बिल्कुल गलत है ये। आपके दिमाग में वो बीज डाला गया है, ओके। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस बीज को, इस सौरों के बीज को, इस ग्रीफ जो भी आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है उसे निकालिए। और आप खुद देखोगे कि जैसे जैसे आप खुद को संभालते हुए आगे बढ़ोगे, ओके, इस 8-8 पोर्टल के बाद आपके लिए जो ये डोर जो आप पीछे देख रहे हैं ना, और उसकी तरफ आपने पीठ करके बैठे हुए हैं, इस डोर में आप एंटर करोगे। एंड यू कैन सी हियर दिस इज प्रेग्नेंट लेडी, जो अपने आप में एक गुड न्यूज़ को दिखाता है फ्रेंड, ओके। ये गुड न्यूज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ये 8-8 पोर्टल आपसे कहने आया है। सो पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। इस एनर्जी में क्लियर ये बात पता चल रही है कि आपको आपके पेशेंस का रिजल्ट मिलेगा। जितने भी दुख आपने सहे हैं या फिर दूसरे ने आपके माइंड में जो बीज बो दिया है, उसे आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे पेशेंस के साथ आप उसे क्लीन करोगे, यू विल सी रेनबो इन योर लाइफ, ओके। तो लेट्स सी यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये देखिए
मैंने रेनबो की बात की एंड बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पे एनर्जी फ्रूट निकल के आई है। क्या है ये? राइपनेस। ओके, तो फ्रूट तो मिलेगा, लेकिन बस यही है कि यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि फ्रेंड्स जब यूनिवर्स कहते हैं कि पेशेंस रखना ज़रूरी है तो हमें वहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मेजर चेंजेस, कुछ ऐसी अनसेट या अनवांटेड थिंग्स या कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाए। सो हैव पेशेंस, पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स सी यहाँ पे टैरो आपको क्या बता रहा है। पाइल नंबर 3, लेट्स सी यहाँ पर टैरो आपको क्या मैसेज देता है। क्या है ये 8 पोर्टल के बाद मैजिक? ओके ओके, सेलिब्रेशन। ओके, मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर मैंने क्लियर बताया कि आपको आपके पेशेंस का फल मिलेगा। वो भी कहते हैं ना कि रेनबो, रेनबो का कार्ड था ये। एंड गुड न्यूज़, मैंने जो भी वर्ड यहाँ पर यूज़ किया या फिर बोला, जो मैंने इंट्यूशन, यानी कि कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपके तक मैसेज पहुँचा ही देंगे जो आपके भाग्य में होगा। और ये रीडिंग वही रीडिंग है, पाइल नंबर 3। आपकी लाइफ में डेफिनेटली सेलिब्रेशन है, और ये 8 पोर्टल आपके लाइफ में यही सेलिब्रेशन लाने वाला है। आपके पेशेंस को टेस्ट किया गया है। यस, पास्ट में आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट किया गया है। ओके, आपको बहुत दुख झेलना पड़ा है अपनी लाइफ में। आपने बहुत से ऐसे चेहरे भी देखे, बहुत से ऐसे सिचुएशन भी देखे जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले थे, कोई संभालने वाला आपको नहीं था। ओके, और इसीलिए शायद आप उस ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे थे जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे थे। जैसा कि कार्ड में था, मैं आपको फिर से शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये पीछे डोर ओपन है, बट इनकी नज़र इधर है क्योंकि पूरी तरह से अपने दुख में डूबे हुए हैं। ओके, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो पेशेंस है उसका रिवार्ड तो आपको मिलेगा ही। कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। एंड सी, सेलिब्रेशन का सबसे पहला ही कार्ड टैरो से निकल करके आया, सेलिब्रेशन। यानी कि ये जो 8 पोर्टल के बाद का जो समय है, ये 1 साल डेफिनेटली आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन का टाइम ले आ देगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, आ रहा है। यस, बट यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड अलर्ट। ओके, ये सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में तो आ रहा है दोस्तों, साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑप्शन भी ले आ रहा है जहाँ पर मैं कह रही हूँ ना कि आपके पेशेंस को टेस्ट भी करेंगे, आपकी इंट्यूशन का टेस्ट भी होगा। आपको बहुत वाइजली चूज करना है कि क्या आपको पिक करना है। यूनिवर्स आपके सामने बहुत से मोती बिखेरेंगे। अब रियल क्या है, अनरियल क्या है, यू हैव टू फाइंड इट। ओके, इसमें आपको फाइंड करना होगा कि क्या है, क्योंकि आपके सामने यूनिवर्स काफ़ी ऑप्शन ले आएंगे इस 8 पोर्टल के बाद। मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपके पेशेंस का टेस्ट हुआ है एंड बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है। आई कैन सी, कार्ड्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों, ये 8 पोर्टल के बाद का जो टाइम होगा ये, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे बहुत चीज़ आपको देखने में तो बहुत लुभावनी लगेंगी। आपको लगेगा कि बस मुझे इधर ही जाना चाहिए, बस मुझे यही व्यक्ति चाहिए, या बस मुझे इसी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए। बट फ्रेंड, यहाँ पर यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपको इसी क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। आप समझ सकते होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन काम करेगी। जितना ही आप सही तरीके से डिसीजन लेंगे, वाइजली चूज करेंगे, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन यहाँ पर मेन रोल प्ले करने वाली है। पाइल नंबर 3। ओके, कार्ड यहाँ पर ये बता रही है। नेक्स्ट कार्ड, लेट्स सी यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या है। यस, विक्ट्री अहेड। ओके, तो विक्ट्री अहेड है। मैंने कहा गुड न्यूज़ है, सब अच्छा है, डोंट वरी। पेशेंस की बात है, रख लेना है, क्योंकि आपका पेशेंस ही आपका रिवॉर्ड है। सीधी सी बात है। अगर आप इस स्टेटमेंट को अगर आप मान लेते हो, समझ लेते हो, इसका मतलब है कि आप
उस चीज़ के और भी करीब पहुंच जाओगे, यानी कि उस सेलिब्रेशन के और भी करीब पहुंच जाओगे। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना चाहोगे कि ये भी ले लूँ, वो भी चल जाऊँ, ऐसे वैसे अगर आपके दिमाग में 100 ख्याल आते रहे तो डेफिनेटली वहाँ पर आप कुछ गलत डिसीजन भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो। लेकिन अगर आप सब कुछ सोच समझ के प्री प्लान हर एक चीज़ में कदम आगे बढ़ाएंगे, ओके, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगे, उससे आंसर लेंगे, तो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है, आगे विक्ट्री है। पाइल नंबर 3, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड विक्ट्री बन करके आ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेशेंस को यूनिवर्स के द्वारा रिवॉर्ड किया जा रहा है, वो भी विक्ट्री के तौर पर। विक्ट्री यानी कि ये आने वाला एक साल, ये जो 8-8 पोर्टल के बाद का जो एक साल है, ये डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी कि और क्या आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट मैसेज हैं, क्या वो हिडन मैसेज हैं जो आपको जान करके इस 8-8 पोर्टल के बाद विक्ट्री दिला सकती है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है वो मैसेज। पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, कोई ऐसा मैसेज है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। आप कुछ ऐसी नई शुरुआत भी कर सकते हैं, ओके, जो डेफिनेटली छोटे लेवल पे होगी, लेकिन आपको ये मेजर सक्सेस की तरफ ले जाएगी। यस, मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, ओके। लेट्स सी यहाँ पर और क्या कार्ड्स निकलता है आपके लिए, चेक करती हूँ मैं। क्या बात है, एस ऑफ कप्स। जितना दुख देखा आपने, जितना बर्डन आपने अपने ऊपर लिया, अपने आप को कम आंका आपने, ओके, ये एस ऑफ कप्स बता रहा है कि अब आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स एंटर कर रही है। आपका पेशेंस रिवॉर्ड किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। आपके जीवन में खुशियाँ भेजी जा रही हैं, किसी का प्यार भेजा जा रहा है, किसी का सपोर्ट भेजा जा रहा है। ये किसी का भी सपोर्ट हो सकता है, किसी का भी प्यार हो सकता है। और ये प्यार, ये सपोर्ट चेंज, मेजर चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। एस ऑफ कप्स, क्लेम करिए इस कार्ड को। ये आपके जीवन में कुछ ऐसे सीक्रेट्स को भी अनफोल्ड करेगा। जैसे इस सेल के अंदर पर्ल होता है और ओपन करते ही यू आर सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज्ड होते हो देख करके। देखते हैं तो हम सरप्राइज होते हैं, और ऐसा ही कुछ सरप्राइज मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। कहते हैं ना कि अगर आपने पेशेंस रखा है एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, तो योर पेशेंस इज़ ओवर। अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत वेट किया है, अगर आपने अपने करियर के लिए सोच करके बहुत वेट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, योर वेट इज़ ओवर, ओके। ये 8-8 पोर्टल ये क्लियर बता रहा है कि आपका वेट ओवर हो रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब अपने ऊपर से सारे निगेटिविटी की इस धूल को हटाओ और पेशेंटली आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए गोल्डन लाइफ रखी हुई है, जो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं। विक्ट्री अहेड है, बहुत खूबसूरत। ये तीनों ही रीडिंग, मतलब 3 पाइल की जो मैंने रीडिंग की ना, एक से बढ़कर एक निकली। आप चाहो तो आप पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं करियर में भी देखना चाहूँगी कि अगर बात इतनी बात सेलिब्रेशन की ही आ रही है, सेलिब्रेशन है, विक्ट्री है, एंड एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि प्यार है, खुशियां हैं, सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर करियर से क्या आपके लिए कार्ड्स निकलते हैं। करियर में आपको क्या नोटिस करने की, सुनने की, समझने की ज़रूरत है। मार्केटिंग, यू आर गुड एट प्रमोशन, ओके। Apply different marketing strategies to grow your business and continue to innovate it, attract more sales, okay। तो मार्केटिंग में अगर आप लोग हैं या फिर कुछ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम आपके लिए होगा। ये 8-8 पोर्टल के बाद आपके बिजनेस में चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपनी की मार्केटिंग उसकी करनी होगी। लोगों तक उसे पहुंचाइए, जितना उसे लोगों तक पहुंचाएंगे वहां से आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, ओके। एंड यू आर गुड एट प्रमोशंस,
डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोशंस के भी चांसेस हैं। काफ़ी लोग अगर ये सोच रहे थे कि जॉब में उन्हें प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, तो ये 88 पोर्टल पाइल नंबर 3 आपके लाइफ में एक प्रमोशन भी ला रहा है। ओके, विक्ट्री अहेड, मैंने पहले ही बोल दिया था। पेशेंस आपका टेस्ट किया गया है, आप पास हुए हो, उसमें क्लियर ये कार्ड बता रहा है। इंटरनेट पे भी अगर आप अपने बिजनेस को करना चाहते हैं तो उस पे भी करिए। वायरल होने के काफ़ी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। प्रोडक्ट आपके वायरल होंगे, काफ़ी लोग पसंद करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक मैंने कहा ना, मैंने इससे पहले भी कहा था कि एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनाने की आपको ज़रूरत है। ओके, और वही सेम वर्ड यहाँ निकल करके आया है कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनाइए जिससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि जितना भी पेशेंस आपने रखा है, ओके, पॉइंट नोट करिएगा, जो भी पेशेंस आपने रखा है ना, उसमें आपने सीखा बहुत कुछ है। और अब ये टाइम है अपने एक्सपीरियंस को एग्जीक्यूट करने का। ओके, तो दिस इज राइट टाइम फॉर यू। दिस इज 88 पोर्टल, और इसके बाद का 1 ईयर आपके लिए काफ़ी काफ़ी चेंज लाने वाला है। एंड डेफिनेटली ये गुड चेंज है, कार्ड्स बता रहे हैं। और मैंने हर तरह से देखा कि आपकी ओवरऑल एनर्जी भी, मैं यहाँ पे कुछ डाउनलोड मैसेज लूँगी जो अगर आप पूरी रीडिंग देखते हो और यहाँ तक पहुँचते हो तो डेफिनेटली ये गॉड की ही मर्जी होगी, डिवाइन की मर्जी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए पाइल नंबर 3 माता रानी की गाइडेंस डेफिनेटली लूँगी। लेट्स सी यहाँ पर माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। माँ से मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि ये 88 पोर्टल, इसके बाद का ये जो 1 ईयर है, ये डिवाइन माँ काली माँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं। ओके, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली आपके लाइफ में आपका पेशेंस बहुत बड़ा सक्सेस लाने वाला है। क्योंकि माँ का ये मैसेज आप देखिए, यू कांट बिलीव। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं और देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको बुलाई है, आपका भाग्य आपको यहाँ बुलाया है। मैसेज क्या है, यू आर नेवर टू लेट फॉर योर डेस्टिनी। अपने भाग्य के लिए आप कभी देर नहीं थे, यानी कि आपने देर नहीं किया। हाँ, आपका टेस्ट बहुत हुआ है, लोगों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैंने कहा ना, आपने उसमें बहुत कुछ सीखा है। पाइल नंबर 3, एंड माँ यहाँ पे कह रही है, माँ ब्रह्मचारिणी हु वेटेड एंड मेडिटेटेड फॉर शिवा, ओके, टीचेस पेशेंस इज पावर। माय गॉड, आपका ओवरऑल एनर्जी ही निकल के आया था पेशेंस, और यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि पेशेंस इज़ पावर। इट मीन्स मैं तब से आपकी रीडिंग में यही बोल रही हूँ कि आपके पेशेंस का एक गजब का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। और माँ ने यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया है। पाइल नंबर 3, ये जो लाइन है ना, पेशेंस इज़ योर पावर, यानी कि ये पेशेंस ही आपका पावर बनेगा। और डेफिनेटली लोग देखेंगे आपके इंतज़ार का वो फल, वो आपके सब्र का वो फल मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप खुद थैंक यू कहेंगे माँ को। ये यहाँ पर कार्ड्स निकल के आया है, आपका पेशेंस। माय गॉड, मुझे लगता है कि कुछ यहाँ डिवाइन टाइमिंग की बात आ रही है। डेफिनेटली आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है। दिस इज 88 पोर्टल एंड आफ्टर 1 ईयर दिस इज योर डिवाइन टाइमिंग। पाइल नंबर 3, एंड आपको ये बात अफर्मेट करना है, आपको डेली बेसिस पर ये बात अफर्मेट करना है कि आई ट्रस्ट द परफेक्ट टाइमिंग इज अनफोल्डिंग। आई ट्रस्ट द परफेक्ट टाइमिंग इज अनफोल्डिंग। ये सेंटेंस आप लिख लो और इसे डेली एक बार एटलीस्ट बोलो इसको। ओके, और यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। ओके, मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने जो पावरफुल कार्ड्स निकल के आए हैं, और डेफिनेटली जिनके सीधे सीधे मतलब हैं, जिन कार्ड्स के सीधे सीधे मतलब होते हैं उन्हें ज़्यादा इंटरप्रिटेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं पाइल नंबर 3। और अगर आप पाइल नंबर 3 से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली यू आर वेरी लकी, क्योंकि यहाँ पर माँ स्वयं कह रही हैं कि आपकी डेस्टिनी के लिए आप देर नहीं हो। हाँ, आपको उतना तैयार किया गया है, आपको यूनिवर्स के द्वारा उतना तैयार किया गया है। दैट्स वाई ये टाइम लगे हैं। अदरवाइज आगे आपका ब्राइट फ्यूचर यू कैन सी। मैं शो करती हूँ आपको, ये देखिए,
आपका ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। ओके, विक्ट्री एंड माँ का ये मैसेज आया है आपके लिए। सो पाइल नंबर 3, यू आर वेरी लकी। एंड मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डाउनलोड मैसेज दूंगी जो यूनिवर्स देंगे, माँ देंगी, और ये सभी के लिए होगा। इस डाउनलोड मैसेज तक जिन्हें पहुंचना होगा सिर्फ वही पहुंचेंगे। ये जो मैसेज मैं निकाल रही हूँ, ओके, जो भी होगा वो माँ ही देंगी। ओके, ये देखिए, मैंने कहा ना, इस 2 मैसेज तक जिन्हें पहुंचना होगा वही पहुंचेंगे। और ये इस वीडियो का वो पंच है, कहते हैं ना कि डिवाइन का वो संकेत है, जो यहाँ तक पहुँचेगा वो समझ जाएगा कि यूनिवर्स इस रीडिंग तक उसे क्यों लाए हैं। आपकी समस्या का निवारण बहुत जल्द होने वाला है। तो मैंने कहा ये सभी पाइल के लिए है, आपकी समस्या का निवारण बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ने अब कहते हैं कि आपकी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। सो अब चिंता मत करिए। ये 2 ही मैसेज मुझे लेने थे, इतने मैसेज यहाँ पर रखे हुए हैं। ओके, और मैंने सिर्फ 2 निकाला, जिसमें से निकला है कि आपकी समस्या का निवारण बहुत जल्द होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश्वास बनाए रखिए डिवाइन पावर में। वाओ, यूनिवर्स सेज। अब मैं बोलती हूँ कि अचानक एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तो ये 2 मैसेज निकले हैं जो मैंने रैंडमली आपकी तरफ देखते हुए पुल किया। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स ने ये कहा कि अचानक एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो दिया जाएगा जिसके तुम हकदार हो। तो पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 मैं चाहूँगी कि ये दोनों ही यूनिवर्स के डाउनलोड मैसेज आपकी लाइफ में फलित हों, आपकी सभी समस्या का निवारण हो, और इसके साथ ही साथ अब आपका वो दिन आ जाए जिसके लिए आप इतना इंतज़ार किए हैं। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आए। ओ माय गॉड, लाइट भी आ गई। तो डेफिनेटली खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। क्लेम करिएगा इस रीडिंग को और अपनी बनाइएगा, शेयर करिएगा अपने लव वन को। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।